बहुत पहले की बात है। लंदन में रहते थे 3 बच्चे। उनके नाम थे वेंडी, जॉन और माइकल डार्लिंग। एक जादुई रात वेंडी की आंखें अचानक खुल गई और उसने देखा खिड़की के पास एक अनजाना लड़का बैठा था, हवाओं में बिल्कुल खामोश। मैं वेंडी हूं, उसने धीरे से कहा। तुम कौन हो और इतने उदास क्यों हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं हूं पीटर पान और उदास इसलिए हूं क्योंकि मेरा साया मुझसे चिपकता ही नहीं। वेंडी मुस्कुराई। उसने सुई धागा उठाया और प्यार से पीटर का साया उसके जूते से सील दिया। पीटर खिलखिला के हंस पड़ा। फिर पीटर ने वेंडी से कहा, मेरे साथ चलोगी? एक जादुई जगह है जिसका नाम है नेवरलैंड। वहां है परियां, जलापरियां, जंगल और एडवेंचर। वेंडी की आंखें चमक उठी। क्या तुम मुझे उड़ना सिखाओगे? पीटर ने सर हिला दिया। हाँ। वेंडी ने जल्दी से जॉन और माइकल को जगाया और फिर कमरे में बिखर गई चमकती हुई परी की धूल। तीनों बच्चे हवाओं में उड़ गए, चंद की रोशनी में नहाए, लंदन के आसमान में। पीटर पान और टिंकर बेल के साथ। बुजुर्गों की छतें पीछे रह गई, सितारे पास आ गए और बुलों के बीच से सुनहरी रास्ते उन्हें ले गए नेवरलैंड की तरफ। नीचे नजर आई चमकती झीलों, पायरेट के जहाज, झरने, जंगल और अंधेरी रोशन गुफाएं। पीटर ने बताया, यहाँ लॉस्ट बॉयज रहते हैं मेरे साथ, हम सब मिलके रहते हैं। पर पीटर की आवाज धीमी हो गई। यहाँ पायरेट्स भी हैं। उनका सरदार है कैप्टन हुक, एक बहुत ही खतरनाक इंसान जिसके हाथ में असली अंकड़ा था और जिससे डर लगता था। एक बड़े मगरमच्छ से, क्योंकि उस मगरमच्छ ने एक बार हुक की घड़ी निकल ली थी। टिक टक। हुक जब भी वो आवाज सुनता कांप जाता था। जंगल के अंदर पीटर ने वेंडी, जॉन और माइकल को अपना गुप्त जमींदोज घर दिखाया। लॉस्ट बॉयज दौड़ के आए। क्या तुम हमारी माँ बनोगी? उन्होंने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। वेंडी सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी, पर उसने वादा किया, अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और हर रात वेंडी उन्हें कहानियां सुनाती, जगमगेत लाल तेरों की रोशनी में प्यार से। एक दिन मरमेड लगून के पास पीटर ने देखा पायरेट्स ने प्रिंसेस टाइगर लिली को पत्थर से बांध दिया है। पीटर शैतानी से मुस्कुराया। उसने बिल्कुल कैप्टन हुक की आवाज में बोला और पायरेट्स को बेवकूफ बना दिया। टाइगर लिली आजाद हो गई। जब हुक को सच पता चला, वो आग बाबूला हो गया। उस रात वेंडी ने लॉस्ट बॉयज को एक कहानी सुनाई। बच्चों के घर लौटने की, माँ बाप के पास जाने की। और अचानक वेंडी, जॉन और माइकल को लंदन बहुत याद आने लगा। वेंडी ने लॉस्ट बॉयज को भी साथ चलने की दावत दी। पर पीटर पैन, वो कभी बड़ा नहीं होना चाहता था, कभी नहीं। अगली सुबह कैप्टन हुक के पायरेट्स ने सबको घेरा पकड़ लिया और जहाज पर ले गए। कौन बनेगा पायरेट? हुक ने गरज के पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। तख्ते पर चलाओ इन्हें, हुक चीखा। तभी टिक टक हुक का चेहरा सफेद पड़ गया और आसमान से उतरा पीटर पैन। पीटर ने मगरमच्छ की आवाज निकाली। हुक ठहर गया, कांपने लगा। फिर पीटर और हुक के बीच हुई एक बड़ी लड़ाई। पूरे जहाज पर तलवारों की झंकार, पांव की थाक, लहरों की दर। आखिरकार हुक फिसला और गिर गया समुद्र में। और कैप्टन हुक की कहानी खत्म। सूरज निकला, आसमान नारंगी हो गया। पीटर, वेंडी, जॉन, माइकल और सारे लॉस्ट बॉयज साथ मिलके उड़े लंदन की तरफ, घर की तरफ। वेंडी के मम्मी पापा ने उन्हें बाहें फैला के गले लगाया। पर पीटर, वो दूर खड़ा था, आंखों में एक हल्की सी उदासी। मैं नेवरलैंड वापस जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। वहाँ मैं कभी बड़ा नहीं होता। और सितारों की रोशनी में पीटर पैन और टिंकर बेल फिर से उड़ गए, जागे रात के आसमान में, नेवरलैंड की तरफ, जहाँ एडवेंचर कभी खत्म नहीं होते।